अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार में आपका गुजारा हो रहा है, आपके पिताजी किसान हैं, माताजी गृहिणी हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार से आप बिलोंग करते हैं, तो आप सेम मेरे जैसे हैं। जैसी ज़िंदगी मेरी है आपकी सेम वैसी ज़िंदगी है। हर उस किसान पुत्र के लिए, हर उस मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के लिए मेरा ये वीडियो है। मेरा ये संदेश है कि अगर आप पढ़ाई के साथ साथ पापा के साथ भी काम करना चाहते हैं, पिताजी के काम में हाथ भी बटाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। सेम मैं भी उसी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैंने खुद अपने अंदर पिछले 4 महीनों में इतना बड़ा इम्प्रूव देखा है। वो इम्प्रूव है सिर्फ हमारी जो मैंने अपना नियम बनाया उस नियम के अनुसार हर कार्य करते हैं और समय से हर कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप समयानुसार हर कार्य करिए, समय के विपरीत कुछ कार्य न करिए। जो समय बना उसी समय के अनुसार आप हर कार्य को करें। जैसे कि अगर आपको पढ़ना है, अगर आप पिताजी के साथ खेत में काम कर रहे हैं और आपको पढ़ना है 4 से 5 घंटे, मान लो 6 से 7 घंटे तो मिनिमम पढ़ना चाहिए आप सभी को। तो मान लो आप दोपहर में पढ़ रहे हो 2 घंटे, सुबह आप 4 बजे उठ रहे हो, उठ करके आप रनिंग के लिए जा रहे हो, उसके बाद आते हो, खाना वाना खा करके कुछ नाश्ता वास्ता करके आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ। उसके बाद आप सुबह का जो काम है उसे कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपको कुछ पढ़ाई करने का मन है तो आप नहा धो करके बैठ जाओ पढ़ाई के लिए और कुछ पढ़ाई 1-1.5 घंटे की कर लो, आपको जो भी करना है। फिर आप फ्रेश होकर के थोड़ा टहल लो। मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि माइंड पर उतना प्रेशर ना दो कि जितना माइंड आपका हैंग करने लगे। उस हिसाब से आप काम करो जिस हिसाब से आपका माइंड भी फ्रेश रहे और आपकी पढ़ाई चलती हुई आपके सभी कार्य आगे बढ़ते रहें। और उसके बाद इस हिसाब से आपकी पढ़ाई हो जाएगी 3 घंटे की, सुबह 1.5 घंटे शाम को, दोपहर मतलब। और उसके बाद आप सो जाओ अगर आपका मन है सोने का, क्योंकि आपको रात में ही पढ़ना है। सो जाओ 2 घंटे के लिए दोपहर में। उसके बाद में आप उठो, शाम का कार्य करो और फिर शाम को आकर के जो कुछ भी करना है कर लो। शाम के 5 बजे से 6:30 बजे तक आप पढ़ दो। फिर आप टहलने के लिए निकल जाओ क्योंकि उस वक्त कोई काम नहीं रहता। फिर आपको शाम के 8 बजे काम से निवृत्त होकर आपको फिर पढ़ाई पर बैठ जाना है लगभग 10 बजे तक। इतना पढ़ाई करनी है आपको है। इस हिसाब से आपकी पढ़ाई लगभग 4 से 5.5 घंटे हो जाएगी। इसी अनुसार आप पढ़ाई करिए क्योंकि मैंने खुद अपने अंदर पिछले 4 महीने में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। अगर आपको कुछ बदलाव देखने को मिले तभी आप मानना कि हमें किसी ने कुछ बताया था, मैंने कोई वीडियो देखा था। ये मेरे पर जो गुजर रही थी उस वक्त मैंने अपने में इतना बदलाव देखा है उस वक्त से कि मैं बिल्कुल प्रेशर में नहीं रहता हूँ। माइंड एकदम फ्रेश रहता है, हर एक कार्य में मेरा मन लगता है। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, चाहे पिताजी के साथ खेत का काम हो, चाहे पढ़ाई का कार्य हो, हर एक कार्य में हमारा मन लगता है। तो इसी नियम के अनुसार आप कार्य करिए। आप अपना एक रूटीन बनाए। मैं नहीं कहता कि मैंने जो बताया आप उसे करिए। आप अपना एक नियम बनाए, रूटीन बनाए, उसी रूटीन के हिसाब से चलिए। मिनिमम 5 से 6 घंटे तो आप पढ़ाई का रूटीन बना लीजिए।